घर से बैठ के कैसे काम कराया जाए। अगर आप 6 महीने या 4 महीने पहले की बात करें तो हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि लोगों से घर से कैसे काम कराया जा सकता है, या आप भी घर से काम करें और आपके कोलीग्स भी घर से काम करें। पिछले 4-6 महीने से ये बात बहुत आम हो गई है और हमारे हर दूसरी जगह पे ये चीज़ नज़र आती है कि लोग घर से काम कर रहे हैं, या हमारे घर के अंदर भी कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो घर से काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं काम कर रहे हैं, जो घर से काम नहीं कर सकते, जिनके ऑफिसेज ऐसे हैं जो नहीं, जिन्होंने अपने आप को इस तरह आज के हिसाब से अपने अंदर इस आज के हिसाब से तब्दीलियाँ लेके नहीं आए और डिजिटलाइज नहीं किया अपने काम को, वो घर से काम करना उनको मुश्किल हो रहा है। देखिए, जब आपको घर से काम करना पड़ रहा है और आपको लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है तो उसके लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने ख़ुद पहले घर से काम किया हो, या आपने ट्रैवलिंग करके या ट्रैवलिंग के दौरान काम किया हो, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो कि आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ कैसे काम करना है। क्योंकि जब आप ऑफ़िस में बैठ के काम करते हैं वो बिल्कुल एक अलग कल्चर होता है, जब आप घर से बैठ के काम करते हैं वो बिल्कुल एक अलग तरीका होता है, अलग तरीक़ेकार होता है। उसमें आपको बहुत सारी नई किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी आप कोई नया काम करेंगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए, चाहे आप उसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर लें, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स के अंदर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसका आपको सोच के जवाब देना पड़ता है। इसी तरीके से जब आप घर से बैठ के काम करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको किसी को लाइट का इशू है, किसी को इंटरनेट का इशू, तो डिफरेंट किस्म के, हर आदमी जैसे अलग किस्म का है, इसी तरह से उसको अलग किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे। अब उन प्रॉब्लम्स का आज के दौर में हल मौजूद है, आपको सिर्फ उसका हल ढूंढना है और गूगल पे सर्च करना है कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे होगा। अच्छा, जब आप घर से बैठ के काम करेंगे और आपके कोलीग भी घर से काम कर रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरी है कि ख़याल रखें। ऐसा ना हो कि आप घर में बैठ के 4 लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉइज़ कोलीग्स के साथ या मैनेजर के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं या लाइव बात कर रहे हैं और आपके पीछे बैकग्राउंड में सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपका हुलिया या ड्रेसिंग जैसी आपके ऑफिस आते हुए होती है वैसी नहीं हुई हुई, या ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ख़याल करना है। देखें, कोई भी अच्छी चीज़ या अच्छी कंपनी जब बनती है, जब छोटी छोटी चीज़ें आप उसकी फ़िक्स कर देते हैं। एक कामयाब इंसान या एक कामयाब कंपनी की निशानी ये होती है कि उसकी वो छोटी छोटी चीज़ें सही होती हैं, अच्छी होती हैं। एक छोटी सी आप एग्ज़ाम्पल लें, अगर दो कंपनियां हैं और दोनों एक ही तरह का काम कर रही हैं, लेकिन एक कंपनी ग्रो ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उसका सिर्फ रीज़न ये होता है कि उनकी जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं। वो अपने कंपनी की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, उसको टाइम टू टाइम हल करते रहते हैं। इसी तरीके से जब आप अपने लोगों के साथ वर्चुअली काम करेंगे, जो कि पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है और आगे आने वाले हालात का पता नहीं है कि वो इजाज़त देंगे कि आप ऑफ़िस में बैठ के काम करें रोज़ाना या नहीं करें, या हुकूमत इजाज़त देगी या नहीं देगी, खाली आपके मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में। तो आपको ज़रूरी है कि आज आप सीखें कि घर से काम कैसे किया जा सकता है, घर से काम कैसे कर सकते हैं, घर से कैसे मैनेज करेंगे आप लोगों को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एक स्पेसिफ़िक लोकेशन, एक स्पेसिफ़िक स्पेस हो जहाँ पे आप रोज़ाना बैठ के काम कर सकें। आपकी सेपरेट डेस्क हो, सेपरेट चेयर हो, सेपरेट जगह हो, और आपके घर वालों को पता हो कि ये आपका ऑफ़िस टाइम है, इसमें आप किसी अपने घर के चीज़ों मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे। लंच या डिनर की ब्रेक पे जाएंगे, टी की ब्रेक पे जाएंगे, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा ब्रेक्स नहीं लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों को जब आपकी पूरी कंपनी ख्याल करेगी तो ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर 4 लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं और बाकी 40 लोग इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो उन 4 की वजह से प्रोडक्टिविटी हो सकता है कि वो 4 लोग तो ग्रो कर जाएं, लेकिन ओवरऑल कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। और कंपनी ग्रो करने के लिए सबका एक पेज के ऊपर होना ज़रूरी है, सबका एक साथ होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको ये वीडियोस बना रहा हूँ, इस कोर्स बना रहा हूँ,
इसके अंदर मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने सीखी हैं या जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। अब जब मेरे साथ वाले काम करने वाले लोग ये देखेंगे, ये वीडियोस को देखेंगे, कोर्स करेंगे, तो उनका लेवल भी ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें पता चल रही हैं, वो सारी चीज़ें उनको मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो मैंने अपने 10 साल 15 साल के कैरियर के अंदर सीखी हैं। तो जब आप वर्चुअली काम करेंगे घर से बैठ के, तो अपने रूटीन टाइम, डेली रूटीन सेट करना, स्पेस सेट करना, बैकअप इंटरनेट होना, बैकअप इलेक्ट्रिसिटी होना, ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल करना है। क्योंकि आज से पहले आपने कभी घर से बैठ के काम नहीं किया, या 1 घंटे 2 घंटे काम किया, उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। लेकिन जब आप डेली 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, जब आप वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ख्याल करें। तो जब आप घर से बैठ के काम करेंगे, आपको घर से बैठ के मैनेज करना, शुरू में प्रॉब्लम आएगी इसी वजह से, क्योंकि ये आपके लिए नया काम होगा, और जब नया काम होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो आपको उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है, आपको उस प्रॉब्लम को हल करना है, और अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी हौसला देना है कि नहीं, हम घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, और जो भी मसले मसाइल आएंगे हम उनको हल कर सकते हैं। ज़रूरी सिर्फ बात यह है कि आपने डिसिप्लिन का ख्याल करना है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ कंपनी की भी और आपकी भी ऊपर जाती रहे, बल्कि नीचे ना जाए। शुक्रिया।